दो पड़ोसी देशों के फाइटर, एक तरफ है जॉर्जिया और दूसरी तरफ बिल्कुल पड़ोस में है रशिया का दगिस्तान। और उनके बीच में है माउंटेन, लेकिन अब उनके बीच में माउंटेन होने के साथ साथ रंजिश भी स्टार्ट हो गई है यूएफसी के अंदर जो फाइटर्स हैं। जॉर्जिया के जो फाइटर्स हैं वो है मेराब दवालिशविली और उनके करीबी दोस्त इलिया टपुरिया। यानी जॉर्जिया के अंदर आज के टाइम पर दो चैंपियन हैं यूएफसी के अंदर। दूसरी तरफ है रशिया। रशिया के दगिस्तान के अंदर लेजेंडरी हबीब हैं। हबीब वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स हैं जिन्होंने यूएफसी को ग्रेस किया है, यूएफसी के अंदर आकर यूएफसी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में, और हम तक इतने ज़्यादा फेमस वो हो गए हैं। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, इसीलिए सब उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं, सिर्फ उनकी नहीं उनके पूरी टीम की। वहाँ से भी अब आप देखें तो इस्लाम मखाचेव ने लेगेसी कंटिन्यू कर दी है। 155 के अंदर वो चैंपियन है। अब उमर जो उनके कज़न हैं हबीब के, वो बैंटम वेट डिवीज़न की टाइटल फाइट के लिए बिल्कुल डिज़र्व करते हैं मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन चैंपियन अभी वहाँ पर इस्लाम मखाचेव हैं। अभी अगर देखें तो जॉर्जिया एक चैंपियन एक्स्ट्रा मेराब दवालिशविली के साथ वहाँ पर बैठा हुआ है। अब रंजिश क्या है? रंजिश ये है कि मेराब दवालिशविली इसके साथ अभी फाइट करेंगे उमर के साथ, जॉर्जिया वर्सेस दगिस्तान। इसी के अंदर एंट्री ले ली है इलिया टपुरिया ने। इलिया टपुरिया खास दोस्त है मेराब दवालिशविली के, और आज के टाइम पर इलिया टपुरिया इज ए ब्रांड, ही इज नॉट जस्ट ए फाइटर। क्यों? क्योंकि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज गेम। लेकिन जब उनसे पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट इस्लाम मखाचेव, तो उन्होंने कहा इस्लाम इज ए ग्रेट फाइटर, बहुत अच्छे फाइटर हैं वो। समटाइम्स ही टॉक्स टू मच, लेकिन कई बार वो बातें बहुत ज़्यादा करता है। बट वी कैन ऑलवेज रिजॉल्व इन द ऑक्टागन, लेकिन हम ऑक्टागन के अंदर पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? ये पता लगा सकते हैं कि हु इज बेटर। क्यों इतनी ज़्यादा बातें करते हो तुम? जैसे कि हु गिव देम द ब्लैक बेल्ट, इस तरीके की बातें ये कह रहे हैं इलिया टपुरिया, मैं नहीं। लेकिन बोलना इस तरीके से चाहिए कि भावनाएं आ जाए, जैसे चार्ल्स ओलिवेरा का ट्रांसलेटर बोलता था ना, वैसे ही मैं ट्राई कर रहा हूं। और उन्होंने कहा नॉट इन द स्ट्रीट्स बिकॉज आई विल हैव टू पे द मेडिकल बिल्स। मैं ऑक्टागन के अंदर ही फाइट करना पसंद करूंगा, ये नहीं कि सड़कों के ऊपर फाइट करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि सड़कों के ऊपर अगर हमारी फाइट हुई तो मैं उसकी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा और उसका मेडिकल बिल मुझे देना पड़ेगा। अब छोटा मोटा मेडिकल बिल देना होता तो वो राजी हो जाते, लेकिन हड्डियां इतनी टूटेंगी ना कि मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो इतना वो रिस्क चाहते नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि ऑक्टागन के अंदर फाइट हो जाए। वो बहुत ज़्यादा बोलता है, लेट मी शट हिम अप। अगर इस बात से वो एग्री नहीं करता तो ऑक्टागन के अंदर पता कर लेते हैं। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट ही वांटेड टू से इन दोज 3 or 4 लाइन्स। डू यू एग्री विद इट? ऐसा कहा इलिया टपुरिया ने। अब ये ठीक है या गलत है, ये एक तरफ साइड में रखते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यहां पर जो कजन है इस्लाम मखाचेव के, उन्होंने रिप्लाई किया तुरंत। उन्होंने एक मैसेज दिया क्रिप्टिक कि व्हेन डिड यू एवर फाइट इन द स्ट्रीट्स यूरोपियन बॉय। यानी कि तुम तो यूरोप में रहते हो और यूरोप में कहाँ स्ट्रीट फाइट्स हो सकती है? स्ट्रीट फाइट तो हमारे दगिस्तान में हो सकती हैं, जहाँ पर इतनी रफ एंड टफ लाइफ है। हमने अपने दम से सब कुछ अचीव किया है। और एक चीज़ इस्लाम मखाचेव की यहाँ ये दिखी कि उन्होंने इलिया टपुरिया को अभी तक कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। जवाब दिया है उनकी टीम के उनके कज़न ने। हबीब और इस्लाम ब्रदर नहीं है रियल, लेकिन वो रियल ब्रदर से भी ज़्यादा हैं, तो मैं उनको ब्रदर ही कहता हूँ। इलिया टपुरिया ने उस्मान को भी एक मैसेज किया और ये लिखा कि आर यू वेल रेस्टेड, यानी कि आराम हो गया तुम्हारा, क्या तुम अब ठीक हो? और एक चीज़ बताओ कि ड्रग्स और स्टीरॉइड्स को लेना बंद कर दिया या नहीं? क्योंकि जो उस्मान थे उनको बेलाटर के अंदर बैन कर दिया गया था, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ इलीगल सब्सटेंस ले ली थी जो कि नहीं लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर इलिया टपुरिया ने ना सिर्फ इस्लाम मखाचेव, उसके साथ साथ उस्मान को भी लपेटे में ले लिया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ये फाइट फिक्स होगी मेराब दवालिशविली की और उमर की, तो याद रख लेना इलिया टपुरिया
उमर को भी लपेटे में लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इलिया टपूरिया ने एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया है टीम हबीब के खिलाफ। तो यहां पर जब ये फाइट फिक्स होगी मजा आ जाएगा। लेकिन ये राइवलरी पनपनी शुरू हो गई है और जैसा मैंने बताया मेरी नजर रहेगी मैक्स होलोवे को नॉकआउट करने के बाद किसको कॉल आउट करेंगे। आई एम प्रेडिक्टिंग ही विल कॉल आउट इस्लाम मखाचेव। आपका क्या कहना होगा जब इन दोनों की फाइट फिक्स हो जाएगी? हु इज मोर लाइकली टू विन? और एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो रंजिश है ये बढ़ने वाली है या नहीं, ये जो आग सुलगने लगी है इसमें लपटें लगने वाली है या नहीं, और इसके अंदर हमें मज़ा आने वाला है या नहीं। अगर मज़ा दुगना करना है, ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कल UFC वॉच पार्टी हम करेंगे, यानी UFC 307 को लाइव आपका भाई आपके साथ कमेंट्री करते हुए देखना चाहता है तो डू ज्वाइन मी। आई विल क्रिएट दी लिंक एंड स्ट्रीम इन एडवांस। तो चलिए ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि इलिया टपूरिया और इस्लाम मखाचेव के बीच में ये जो अभी सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं और हो गई हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं। टेक केयर, ख्याल रखें।